हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीजी व्यापम हब में। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, धनवर जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है। तो देखिए, धनवर जनजाति का परंपरागत जो कार्य होता है वो है बांस शिल्प का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है, बांस शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोटुल किस जनजाति से संबंधित है। देखिए, घोटुल मुरिया जनजाति से संबंधित है, ये भी ऑप्शन सी होता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या होता है। अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य लौह शिल्प का होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिवड़ा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो देखिए, हलवा है चिवड़ा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी है। अगला है, बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी। देखिए, बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कंवर है। ये लोग बांस का इस्तेमाल करके बर्तन वगैरह बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदना गोदाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो देखिए, गोदना गोदाने वाली अनुसूचित जनजाति ओझा गोंड है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है। देखिए, नहीं है पूछ रहा है इसमें, कौन सी अनुसूचित जनजाति सरगुजा संभाग में नहीं आती। तो हलवा जनजाति जो है सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति नहीं है, ऑप्शन डी। अगला है, छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है। तो अबुझमाड़िया छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो देखिए, खरवार कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है। तो देखिए, सबसे ज्यादा शिक्षित और पढ़ी लिखी जो जनजाति है वो उर्वा जनजाति है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। 69% लोग जो है उर्वा जनजाति के शिक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं। देखिए, छिंद के पत्ते से चटाई व टोकरी तो शिकारी जनजाति के लोग बनाते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है। तो कुरहा कहलाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सोनाखान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के हैं। तो देखिए, सोनाखान स्टेट के जमींदार बिछवारा जनजाति के हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, भुजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या है। तो रसोई घर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है, रसोई घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर की अनुसूचित जनजातियों में पारत का अर्थ क्या है। तो देखिए, शिकार है पारत का अर्थ, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सडवा जुडमा का हिंदी अर्थ क्या है। देखिए, सडवा जुडमा का हिंदी अर्थ है शांति की ओर लौटो, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फैली हुई है। मतलब कौन सी मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रों में फैली हुई है। तो मटासी मिट्टी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, अबुझमाड़ियों के द्वारा किए जाने वाले कृषि को क्या कहते हैं। तो पेद्दा बोला जाता है, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, मुरिया एंड देयर घोटुल किसकी रचना है। तो देखिए, ये वेरियर एलिवन की रचना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है। तो देखिए, आप लोगों को पता ही है कि छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर आरंग को बोला जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ का नियारगा किसे कहा जाता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का नियारगा चित्रकूट को कहा जाता है। नियारगा अमेरिका का एक वाटरफॉल है जिसकी तुलना चित्रकूट वाटरफॉल से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी जो है अबुझमाड़ को बोला जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। देखिए, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी लोरा घाट जसपुर में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो ओरछा को अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार बोला जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है। देखिए, खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव को बोला जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के ज्ञान की नगरी किसे कहा जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ के ज्ञान की नगरी भिलाई को बोला जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है।
साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बस्तर को कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के न्याय की राजधानी किसे कहा जाता है? तो देखिए बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्याय की राजधानी बोला जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? देखिए बस्तर का प्रवेश द्वार तैलिन घाटी केशकाल के नाम से जानते हैं, जिस घाटी को हम, उस घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार बोला जाता है, तैलिन घाटी केशकाल। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? तो देखिए छत्तीसगढ़ का नागलोक तफकरा को बोला जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निर्जातीय म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो देखिए निर्जातीय म्यूजियम जो है बिलासपुर में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 है, छत्तीसगढ़ में ताप नगरी किसे कहा जाता है? तो कोरबा को छत्तीसगढ़ की ताप की नगरी बोला जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? देखिए छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को बोला जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है? तो लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है, सॉरी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में टंकियों तालाबों का नगर किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में टंकियों तालाबों का नगर रतनपुर को बोला जाता है, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 है, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? देखिए छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी दुर्ग को बोला जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो देखिए छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड सन्नहिल जसपुर को बोला जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के चौराहों का नगर किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में चौराहों का नगर जगदलपुर को बोला जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 है, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? तो देखिए अधिक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ी है? तो देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ी है? तो सूरजपुर जिले में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, अलबक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये बीजापुर में स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन पाई जाती है? तो देखिए इसका आंसर होता है बघेलखंड पठार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, ऑप्शन ए। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया, इन 3 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित भागों में कौन सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ है? तो देखिए इसका आंसर होता है ऑप्शन सी, बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो है वो सबसे पुरानी है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कहाँ धरवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है कोरिया में। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, गौरालाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो देखिए सामरी पार्ट में स्थित है गौरालाटा चोटी। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है? तो देखिए मैकल पर्वत क्षेत्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।